नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, पैसिव वॉइस, जी हाँ, पैसिव वॉइस को हम लोग सीख रहे हैं। और मैं पैसिव वॉइस में आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में कैसे होगा, इस सबको समझिए। रूल रेगुलेशन सब कुछ आपके सामने आ जाएगा, सब क्लियर, एक एक तरीका जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और इसे जो है इसका आज का टॉपिक है पैसिव वॉइस के अंदर फ्यूचर परफेक्ट। जी हाँ, तो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी हाँ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ठीक है, तो आज तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और इसे अंडरलाइन भी मैं कर देता हूँ ताकि आपको और भी क्लियरली समझ में आ जाए फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। देखिए, सबसे पहले देखिए, आई, ठीक है, आई के साथ हमेशा सेल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सेल का इस्तेमाल होता है। और वी के साथ भी सेल का इस्तेमाल होता है, वी के साथ भी सेल का इस्तेमाल होता है। अब बाकी सभी जगह विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सेल, इसके साथ क्या आ जाएगा, सेल के साथ हैव बीन आ जाएगा, सेल हैव बीन। ठीक है, सेल हैव बीन, इसके साथ भी हो जाएगा सेल हैव बीन। है से कहीं नहीं कुछ प्रयोग होता है, सेल हैव बीन। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कि आई और वी के साथ क्या होने वाला है। लेकिन सेंटेंस का प्रयोग देखिए, टेंस का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। इन मतलब ऐसा तो बहुत ही कम मिलेगा सेंटेंस, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि कभी पूछ दिया जाए। देखिए, एक बात याद रखिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग तभी होगा जब फ्यूचर टेंस में दो काम, है ना, दो काम होने वाले हों। ठीक है, फ्यूचर टेंस में जब दो काम होने वाले तभी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। इस बात का ध्यान रखना है। कब होगा? जब फ्यूचर में दो काम होने वाले हो तभी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्रिया पहले होने वाली ही होगी, यानी कि जब दो टेंस होंगे तो उसमें सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब काम करेंगे, उसके बाद ही अन्य करेंगे। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, सिर्फ इंडेफिनिट बचता है फ्यूचर में, और ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो चलिए सेंटेंस के द्वारा हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, जी हाँ, तो पहले हिंदी समझते हैं। वह पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, ऐसा भी तो होता है, कोई बोलेगा तो। ठीक है, वह, सॉरी, यह, वह नहीं, यह करिए, यह बगल में रखेंगे पुस्तक, तभी तो। यह पुस्तक यानी बुक्स, यह पुस्तक पढ़ी जा चुकी है, पढ़ी जा चुकेगी, है नहीं है, चुकेगी, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए, तो सिंपल होगा, द बुक, क्या बोलेंगे, द बुक विल हैव, विल क्यों लगाया, क्योंकि ये आई नहीं है, ये आई भी नहीं है, वी भी नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में जो है सेल का प्रयोग करना है। ठीक है, तो द बुक विल हैव बीन, द बुक विल हैव बीन रेड, रीड, इसे क्या पढ़ेंगे लोग, इसे READ को रीड ही पढ़ेंगे, गलत पढ़ना है। क्योंकि ये दोस्तों रेड होता है, लिखा वही जाता है, लेकिन V2 यानी पास्ट, मैंने पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रेड को रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही रहेगा, याद रखेंगे। नंबर 2, एक नया इतिहास लिखा जा चुकेगा, एक नया इतिहास, एक नया इतिहास लिखा जा चुकेगा। ठीक है, एक नया इतिहास लिखा जा चुकेगा, क्या होगा, देखिए, एक है तो
यानी ए न्यू हिस्ट्री, ए न्यू। देखिए इस तरह के वीडियोस से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये मैं बता दूं कि इस तरह का वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इतना फ़ायदा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से इतना फ़ायदा होने वाला था। अब बोलना सीखेंगे, अब लिखना सीखेंगे, अब समझना सीखेंगे, सबसे बड़ी बात है। अ न्यू हिस्ट्री, अ न्यू हिस्ट्री विल हैव बीन, will have been written नंबर 3, 4 नई योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकेगी। 4 नई योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकेगी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। 4 FUR 4 न्यू, देखिए योजनाएं को स्कीम्स बोलेंगे। ठीक है, स्कीम्स विल have been executed नंबर 4, 1970 के पूर्व, ठीक है, 1970 के पहले या पूर्व देश उन्नति कर चुकेगा, है ना, ऐसा भी बोल सकते हैं या आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2070 के पूर्व, जो भी हो सेंटेंस है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर लिखते हैं 2019 का 2070 कर देते हैं, 2000 अच्छा लगेगा। 2070 के पूर्व देश उन्नति कर चुकेगा। कैसे लिखेंगे, हाँ देखिए, बिफोर 2070 the country will have been, देखिए कहीं भी सेल हैज का इस्तेमाल नहीं होगा इस समय, आपको याद रखेंगे। द कंट्री विल हैव बीन pushed ahead, pushed ahead। ठीक है, तो दोस्तों अब देखिए 5 नंबर का,
5 नंबर में लेते हैं यहाँ से, तब तक एक नया स्कूल स्थापित किया जा चुकेगा। तब तक यानी कि दूसरा सेंटेंस जोड़ना है, तब तक एक नया स्कूल स्थापित किया जा चुकेगा। बाय then a new school will have been started। तो दोस्तों ये जो है आपने देखा इस तरह से। अब इसमें देखिए समस्या जो है कुछ नहीं है, दो चीज़ को याद रखना है कि आप तो पहले ये इस बात को दिमाग में रखिए कि भाई सेंटेंस, ये सेंटेंस तभी आएगा जब दो फ्यूचर में दो बातें होगी, ठीक है। जिसमें अगर दो बातें अगर होगी फ्यूचर में, तो एक बात तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होगा जिसको पहले हम लिखेंगे, और दूसरा फ्यूचर इंडिफरेंट क्या होगा, पैसिव में, तो उसे बाद में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो फिर दिक्कत कभी नहीं होने वाली है। और जो है सिंपल तरीका ये है, और अब भी जो है इसका नेगेटिव एक मैं बना दूं ताकि आपको और भी सहूलियत मिल जाए, सहजता आपके लिए हो जाए। जी हाँ, बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के बात समझना। देखिए जैसे मान लीजिए कि नेगेटिव लिखना है, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ नेगेटिव। अब यह नेगेटिव किसका होगा, नेगेटिव, ये इस बात को समझिए। देखिए नेगेटिव जो है, तो अगर मैं कॉपी को इस तरह से कर लेता हूँ, जैसे इसी का है द बुक विल बी रेड, है ना। तो यहाँ करेंगे द बुक विल हैव नॉट, ठीक है, हैव नॉट क्या करेंगे, विल हैव नॉट बिन रेड, ठीक है। ये हो गया नेगेटिव। अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो इंट्रोगेटिव भी बनेगा आराम से। आप बस देखते जाइए और आपको इस तरह काम करना है। क्या करेंगे, पहले विल ले लेंगे, विल द बुक हैव द book have been read, अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तब क्या करेंगे, देखिए शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव, यहाँ पर इंट्रोगेटिव भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, है ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा आपको समझ लेना है। विल, ऊपर वाले सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे हम लोग। विल द बुक हैव नॉट बिन रेड, अब तो समझ ही चुके होंगे कैसे बनाना है। यानी कि यहाँ देखिए इसमें है द बुक विल हैव बिन रेड, यह पुस्तक पढ़ी जा चुकेगी। तो नेगेटिव क्या होगा, द बुक विल हैव नॉट बिन रेड, यह पुस्तक नहीं पढ़ी जा चुकेगी। या इंट्रोगेटिव होगा विल द बुक हैव बिन रेड, क्या
पुस्तक पढ़ी जा चुकी होगी, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में विल द बुक हैव नॉट बीन रेड, क्या पुस्तक नहीं पढ़ी जा चुकी है। तो दोस्तों ये सेंटेंस, 3 सेंटेंस मैंने बताया, हर एक भी 5 है, जिसमें एक मैंने बताया 4 पर आपको महारत हासिल कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको इसी तरह के सेंटेंस जो है उधर देखकर भाई आप बदल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे कि 1-2 सेंटेंस और ले लीजिए बनाने के लिए। जैसे पहला एक यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, लड़कियाँ प्रशिक्षित की जा चुकेगी, प्रशिक्षित की जा चुकेगी, की जा चुकेगी। दूसरा नंबर में देखिए, 2 काफ़ी है, नागरिक को मतलब कि जागृत किया जा चुकेगा, नागरिकों को या जनता को लिख देते हैं शॉर्ट में, ठीक है, विकी बात है, जनता को जागृत किया जा चुकेगा। कितना आसान है। तो दोस्तों ये 2 सेंटेंस है, इस 2 सेंटेंस को बनाइए और महारत हासिल हो जाइए, आप कर लीजिए। क्योंकि अब पैसिव जो है समाप्त हो चुका है। एक और बात पैसिव के बारे में, कुछ छोटी सी बात है कन्वर्ट करने वाला, कि भाई कन्वर्ट कैसे किया जाएगा, जो कि अगली मतलब मिसलेनियस टाइप का हो जाएगा, जो कि अगली क्लास में उसे भी हम लोग करेंगे। जैसे कि पैसिव में भी बहुत सारे जो है, पैसिव में जैसे कि और भी सारा मॉडल्स को लेकर सेंटेंस कैसे बनेंगे, तो उसी मॉडल्स में हाँ बहुत डिटेल में ले जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है कुछ है, तो वहाँ से अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, थैंक्स। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि इसको अगर नहीं आपने देखा है पूरा सीरीज को, तो पूरा देखिए, ठीक है। मेरा हाथ आएगा और लिखा हुआ रहेगा वहाँ से भी, और 3 स्लाइड भी मैंने दिया है, तो उससे भी आप सीख सकते हैं। वह 6 7 है, 5 4 6 5 6 7 8 करके 7 तक का है अभी। तो बस यही तक, धन्यवाद, थैंक्स वॉचिंग।